अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि ये टर्म जो है कभी कभार हम सांस लेने के लिए रिस्पायरेशन भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रीथिंग भी इस्तेमाल करते हैं, गैसेस एक्सचेंज भी इस्तेमाल करते हैं, पर ये तीनों प्रोसेस जो है ये डिफरेंट है। लो लेवल पे आप लोग इसको कह सकते हैं सांस लेना, पर यहाँ पे जब आप हायर क्लास में जाते हैं, जैसे 10 में आप लोग आ गए, इसके अलावा एफएससी में जब चले जाए तो वहाँ पे ये तीनों मुख्तलिफ़ टर्म हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक में अगर आप लोग देख ले रिस्पायरेशन दिया हुआ है, फिर गैसेस एक्सचेंज है, बाद में ब्रीथिंग है, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ब्रीथिंग है उसके ऊपर सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ ए फ़िज़िकल प्रोसेस। ये क्या है, फ़िज़िकल प्रोसेस है, केमिकल इन्वॉल्व नहीं है इसमें, यानी नो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है। केमिकल रिएक्शन रिस्पायरेशन में होता है पर ब्रीथिंग में नहीं होता। तो फिज़िकल प्रोसेस है ये, इन विच एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। एनिमल जो है वो हवा को अंदर लेके जाना और बाहर करना बॉडी से, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रीथिंग। पर यहाँ पे ब्रीथिंग जो है इसमें कौन कौन से स्टेप, मतलब यहाँ पे ये एयर कहाँ कहाँ से पास होती हैं, कहाँ तक जो है ब्रीथिंग हम कहला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नोज़ है, नोज़ से भी हम सांस लेते हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो मुंह है इसके ज़रिए भी हम सांस लेते हैं, लेकिन अक्सर हम नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। तो नाक से सांस पास होके यहाँ पे ट्रीकिया में आती हैं, फिर ब्रोंकस में आती हैं, फिर ब्रोंकियोल्स में आते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं नालियाँ। इसके बाद आखिरकार एल्विलाई तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है? एल्विलाई तक पहुँच जाता है। तो नोज़ से यहाँ पे ऑक्सीजन एयर जाके एल्विलाई तक, और फिर एल्विलाई से एयर जाके बाहर की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एयर जो है ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, किस चीज़ का 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी गैसेस जो है वो हमारे पास इसके साथ में इसके एक मिक्सचर बनाता है जिसको हम एयर कहते हैं। यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, वाटर वेपर भी होते हैं, लेकिन जो परसेंटेज ज़्यादा है वो नाइट्रोजन का है, और दूसरा जो ज़्यादा परसेंटेज है वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है एयर में? 21%। अब बाकी गैसेस क्या वहाँ पे हम अंदर लेके जाते हैं, तो क्या वहाँ वो इस्तेमाल होते हैं या वापस आ जाते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि जब हम अंदर सांस लेके जाते हैं, एल्विलाई तक जब पहुँच जाती हैं वो सांस, तो वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, राइट। तो बाकी गैसेस जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, वो जिस परसेंटेज के साथ गए हैं वापस भी उसी परसेंटेज के साथ आएगा, लेकिन इसकी परसेंटेज में फ़र्क होगा। ऑक्सीजन इस साइड से यहाँ पे इस 21% जो है, लेकिन उस साइड से उसका परसेंटेज कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस साइड से जो परसेंटेज है उस साइड से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उस एयर के साथ मिक्स होता है, लेकिन बाकी जो अदर गैसेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा यहाँ तक है हमारे पास क्या है, ब्रीथिंग है, यानी नाक से लेकर एल्विलाई तक सांस लेके जाना और फिर बाहर फेंकना, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। इसके बाद है गैसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए गैसेस एक्सचेंज का। तो गैसेस एक्सचेंज जो है इसका मतलब क्या है? गैसेस एक्सचेंज मीन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। लेकिन एक्सचेंज होता कहाँ पे है? यहाँ पे बात लिखी हुई है कि गैसेस एक्सचेंज हम इसको कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है,
उसकी बॉडी में और जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला है, इस चीज़ को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। पर ये होता कहाँ पे है? जब एयर आता है एल्विलाई पे, एल्विलाई में जब पहुँच जाता है तो एल्विलाई के साथ यहाँ पे ब्लड वेसल इसके साथ लगे होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल होते हैं। और ब्लड क्या करता है, सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड लेके आता है, यहाँ पे एल्विलाई तक पहुँचाता है। इसके अलावा नोज़ के ज़रिए जब सांस लेके जाता है तो उसमें ऑक्सीजन होता है, वो एल्विलाई तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कौन, O2, ये ब्लड जो है ब्लड पकड़ता है इसको। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के साथ है वो देता है एल्विलाई को। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मान लो ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्विलाई को दे दिया। और जो सांस आया था, यानी जो हमने सांस लिया था, वहाँ पे मिक्सचर था गैसेस का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस मिक्सचर के साथ मिक्स होके फिर वापस बाहर चला जाता है। और ऑक्सीजन जो है ब्लड पकड़ता है, फिर खून जो है या ब्लड वो सेल तक इसको ले जाता है। फिर आगे एक प्रोसेस होता है, उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को, यानी यहाँ पे एल्विलाई में जो एक्सचेंज है गैसेस का, इसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे बात लिखी हुई है कि गैसेस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है यानी जहाँ पे जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। मान लो हमारे पास 2 गिलास है, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 गिलास बनाता हूँ। एक गिलास ये है और एक गिलास ये है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, और रास्ता खोलते हैं, इसमें भी पहले नहीं खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ तक वाटर मौजूद है इस गिलास में, और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे वाल लगा हुआ है, बंद है अभी फ़िलहाल। तो जैसे ही हम वाल खोलेंगे ये वाटर क्या करता है, यहाँ से जाके इस गिलास में आता है। अब ये क्यों आता है, ख़ुद ब खुद क्यों आते हैं, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो हर चीज़ की कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चले जाए। इसी तरह जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का केस हम देख लें तो खून में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए वो उस सांस के साथ मिल जाती हैं। इस तरह सांस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं, तो इसका कोशिश ये है कि मैं ब्लड के साथ मिल जाऊँ, तो यहाँ पे डिफ्यूजन के ज़रिए गैस का तबादला होता है। इसके बाद है जब गैस एक्सचेंज हो जाता है, ब्लड के साथ ये मिल जाता है ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है, सेल तक लेके जाता है। सेल में फिर रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है, रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाएं। अब रिस्पायरेशन जो है, कहते हैं बुक वाले कि रिस्पायरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। कहते हैं कि रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। यानी जो सारा कशमकश हो रहा है, ब्रीथिंग है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज है और फिर रिस्पायरेशन है, तो ये सारा कारोबार इस एनर्जी के लिए होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जिस तरह मोटरसाइकिल है या गाड़ी वगैरह है उनके लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इस तरह एनिमल जो है या हम जो है हमारे लिए भी ईंधन की ज़रूरत होती है। और हम ईंधन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड फॉर्म में हम लेते हैं। पर इसको यहाँ पे तोड़ फोड़ करना, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो रिस्पायरेशन जो है, सांस अंदर लेके जाना बाहर लेके जाना, इसको हम नहीं कहते। सेल के अंदर वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी रिएक्शन की रिज़ल्ट में हमारे पास जो एनर्जी हम लेते हैं हमारे पास आ जाती हैं, उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि इन दिस प्रोसेस फूड मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज की बात हो रही है। यहाँ पे हम साथ साथ रिएक्शन भी चेक करते हैं, C6H12O6। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज़ ऑफ एनर्जी। इसके दौरान हमारे पास एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ
हम ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे जब आप लोग जाएंगे आगे तो इसको फिर हम क्या करते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर में। ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके बाद हमारे पास एनर्जी होती हैं और ऑक्सीडेशन का एक लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग इस रिएक्शन के ऊपर फोकस करें, ये आप लोग के कोर्स में है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम किसके ज़रिए ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीजन के ज़रिए ब्रेक डाउन करेंगे। रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर आएगा और यहाँ पे एनर्जी बनेगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या होगी, एटीपी। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके ज़रिए हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, हर काम इस एनर्जी के ज़रिए करते हैं। पर यहाँ पे ये रिएक्शन होता कहाँ पे है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन, या अगर आप लोग इसको डिटेल में देख ले तो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सारा कारोबार कहाँ पे होता है। तो आप लोगों ने शायद 6 या 8 में पढ़ा होगा कि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट, इसके अलावा ग्लूकोज, वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो सारा कारोबार, ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे होता है। खून जो है, खून क्या करता है, ऑक्सीजन लेके आता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तक, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, पहुँच जाता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास एनर्जी और वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ पे बनता है CO2 माइटोकॉन्ड्रिया में। पर माइटोकॉन्ड्रिया फिर ब्लड को देता है और ब्लड फिर इसको लेके जाता है एल्विलाई तक। तो ये है हमारे पास 3 प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी और इसकी बीच जो डिफरेंस है उसकी भी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।